आह्वान किया और नारद बाबा आ गए, खड़े हो गए और नारद बाबा से कहा अभी भी इनको भजन भेद बता दीजिए, अभी भी, है ना। और वही नारद बाबा ने गुरु मंत्र कान में पढ़ा और कान में जैसे गुरु मंत्र दिया और आशीर्वाद भी दे दिया। संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं क्या संत अगर चाहे, क्योंकि उनके अंदर संकल्प शक्ति बहुत हो जाती है। जो कह दिया मृषा न होई देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरी राखा, जो कह दिया वो झूठ नहीं होता है। जानते हैं क्या हुआ? जैसे कान में मंत्र पढ़ा, बोला, गुरु मंत्र बताया और आशीर्वाद दे दिया, हाथी का शरीर छूट गया और उसी में से युवराज गंधर्व की तरह सुंदर युवराज खड़े हो गए। तो नारद बाबा ने कहा अभी भी वेट करोगे क्या पर साल? का नहीं प्रभु, अब नहीं, नहीं भगवान अब जल्दी कीजिए। तो वरमाला राजकुमारी के हाथ में दिया, का जल्दी से डालो गले में, और उस युवराज के गले में माला डाल दी। देखिए, और विवाह हो गया, राजा प्रसन्न हो गए। ये क्या माजरा है? तो फिर सारी कहानी नारद बाबा ने सुनाई। जो भजन भेद नहीं लेते हैं, ये विश्राम सागर में ग्रंथ में प्रसंग आता है, धर्मशास्त्र में प्रसंग आता है। इसलिए जीवन में भजन भेद जरूर लीजिए। न कहिएगा पर साल, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, कब शरीर छूट जाएगा। और भजन भेद नहीं लीजिएगा ना, तो आपका अभी आध्यात्मिकता में अभी आपका जन्म नहीं हुआ है, आपका निरर्थक जीवन जा रहा है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध आए और इतना विहार किया। विहार का मतलब भगवान बुद्ध जो आश्रम बनाते थे, भक्त लोग बना करके देते थे, अपने से नहीं बनाते थे। भगवान बुद्ध उनके भक्त लोग बना करके देते थे। तो उस आश्रम का नाम होता था बौद्ध विहार। बौद्धिस्ट लोग विहार करते थे, बौद्ध विहार। और इतना आश्रम हो गया बिहार झारखंड में, इतना आश्रम हो गया। झारखंड भी तो पहले बिहार ही था, प्रांत का नाम हो गया बिहार। बौद्ध हट गया और बिहार, बौद्ध बिहार नहीं, केवल बिहार, क्योंकि बौद्धिस्ट लोग बाद में उनकी गिरावट हो गई तो भारत से बहिष्कृत कर दिया गया। भारत में बहुत कम है बौद्धिस्ट लोग। तो वही भगवान बुद्ध को जब प्रणाम करने आते थे ना भिक्षुक लोग, तो पूछते थे कितनी उम्र हुई जी? ए भिक्षुक, आपकी कितनी उम्र हुई? तो बगल में सेवा में आनंद था। तो भिक्षुक कोई कहता 5 वर्ष महाराज मेरी आयु हुई है। तो आनंद सोचता 5 वर्ष, ये तो लग रहा है 80-75 की। अगर कोई बूढ़े आदमी कह दे कि 10 वर्ष मेरी उम्र है तो आप नहीं पहचानिएगा। मैं तो पहले कौन कितना पढ़ा लिखा है मैं उसको बता देता था, बहुत ज्ञान था पहले। हमसे कोई मिलता, कितने पढ़े लिखे, तो नहीं बताता लोग। हमने कहा आपको बता दूं आप कितने पढ़े लिखे हैं? कहा कैसे बताइएगा? तो उनको मैं पुस्तक पढ़ने के लिए देता था, कोई सत्संग योग या कुछ, जब पढ़ करके बताइए तो। और पढ़ा, मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो कहा आप कैसे जान गए? कहा बस मेरे अंदर आया, मैंने कह दिया। पता कर लेता था मैं, कमरे के अंदर बैठा हूं, कितना समय हो रहा है बिना घड़ी देखे मैं बता देता था। बहुत ऐसा ज्ञान था, धीरे धीरे वो सब लुप्त हो गया। तो वही बात है,
भगवान बुद्ध कहते थे तुम्हारी उम्र कितनी है भिक्षुक? कोई कहता 10 वर्ष, कोई कहता 15 वर्ष, कोई कहता 7 वर्ष, कोई कहता 5 वर्ष। साथ में रहने वाला आनंद को लगता बड़ा विचित्र है। भगवान पूछ रहे हैं और बताने वाला भी कैसे बता रहे हैं, और भगवान भी पूछ रहे हैं और सुन करके शांत हो जाते हैं। ये 10 बरस के हैं, ये 80 बरस के लग रहे हैं। अरे मान लीजिए 5 बरस, 7 बरस, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ये 10 बरस कह रहे हैं, ये 5 बरस कह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध से एक दिन हिम्मत बांध करके आनंद ने पूछा, प्रभु क्या अभिप्राय हुआ आपके पूछने का? आप जो पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा जिस दिन से भजन भेद लेकर के ये भजन ध्यान कर रहे हैं उस दिन से इसकी गणना होगी, है ना? उस दिन से इसकी गणना होगी। बाकी का जीवन तो खाना पीना सो जाना सब काम है। पशु समाना तो क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। उस दिन से इसकी गणना, इसलिए जो भजन भेद लेते हैं उस दिन से इनका नया जीवन प्रारंभ होता है ना? उस दिन से आप अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही। ये संसार जो है ना, ये परमात्मा के द्वारा आच्छादनीय है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे। और त्याग भाव से आप इसका इस्तेमाल करें। जितना आपके कोटे में है उतना ही आप खाए पिए रहें, देखें सुने, और उससे अधिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सब परमात्मा के द्वारा यह आच्छादनीय है। तो त्याग भाव से इसका उपभोग करें, ऐसा कहा है। यानी बाल बच्चों के बीच में रहिए और भजन कीजिए, उस दिन से आपकी गणना होगी, है ना? हमारे गुरु महाराज एक बार गए जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जब गए तो साथ में एक भक्त थे। तो उस भक्त से पूछा कि ये हंडा जो है, यहाँ खिचड़ी बनती जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है, तो ये हंडा सबको पहचान रहे हो? तो भक्त कहता है हुजूर आपकी कृपा हुई है तो पहली बार यहाँ आया हूँ। कहा रे नहीं नहीं, पहली बार नहीं, इसके पहले अभी आप मेरा भोजन बना रहे हैं ना। अब अधिवेशन वगैरह में अपने परिकरों के साथ, अपनी टीम के साथ सत्संगियों का भोजन बनाने वालों का वो हेड था, मालिक था। तो इसके पहले आप यही प्रसाद बनाते थे जगन्नाथपुरी में। बड़ा बड़ा हंडा है ना, और जगन्नाथ भगवान को भोग लगता था, आप यहीं के रसोइया थे। तो प्रोग्रेस हुआ। अब मेरा भोजन आप बना रहे हैं, मेरा रसोइया आप हैं। इससे साबित होता है पिछले जन्म में जो लोग कर्म करते हैं उसी के अनुसार इस जन्म में भी और आगे बढ़ते हैं। फिर पिछले जन्म में आपने भजन भेद लेकर के बढ़िया से भजन किया है, तो एक बार सत्संग सुनने के बाद 250 वो भजन भेद ले लेंगे। और नहीं तो सत्संग सुन रहे हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा है। अच्छा लेंगे भजन भेद, असर ही नहीं हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, जैसे माचिस होती है ना, माचिस अगर वो भीज जाए, माचिस अगर भीज जाए तो उसको सलाई को घसते घसते मसाला झड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, और वो सूखी रहेगी। एक बार घिसिएगा फक से जल जाएगी। वैसे पिछले जन्म में भजन भेद लेकर के भजन किया है और संस्कार है, तो इस जन्म में एक बार सत्संग सुनिएगा,
एकदम विश्वास हो जाएगा। मैंने जीवन में एक बार सत्संग सुना था, बहुत छोटा बच्चा था, एक बार, और एक बार के सत्संग सुनने से मन में सोच लिया यही जीवन ठीक है जो महाराज जी बता रहे हैं। परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के हृदय सम्राट, एक बार दर्शन किया था। महेशखूट में खगड़िया जिला पड़ता है। पूज्यपाद श्री आ रहे थे और बहुत भीड़ भाड़ थी। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज का सत्संग था, बहुत भीड़ थी। तो पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज ने सोचा यहाँ भीड़ भाड़ क्या चीज की है, तो मैं भी दर्शन करूं जा करके। और जैसे दर्शन करने के लिए गए और गुरु महाराज को जब देखा, दर्शन किया, तो इतने प्रभावित हुए पहली बार के दर्शन से, इतने प्रभावित हुए, आहा, यही तो हमारे सर्वस्व हैं। और भजन भेद कुप्पा घाट में आकर के गुरु महाराज से लिया। एक सप्ताह तक गुरु महाराज ने रखा कुप्पा घाट आश्रम में और कहा आपके मैं परीक्षा लूंगा। गुरु महाराज ने कहा, तो पूज्यपाद बाबा ने सोचा क्या परीक्षा लेंगे, चलो कोई बात नहीं है। और एक सप्ताह में रहने के बाद गुरु महाराज ने कहा आपको मैं भजन भेद बताऊंगा। पहली बार दर्शन में खिंचा गए, चुंबकत्व खिंचा गए, वो संस्कार जो था। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संसेवी जी महाराज ने गुरु महाराज को पहली बार दर्शन किया था सैदाबाद कनखुदिया में। पूज्यपाद संसेवी जी महाराज तो बहुत गरीबी थी। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज भी बहुत गरीब थे, काम खोजने के लिए जहाँ तहाँ। पूज्यपाद संसी बाबा भी, इनकी भी हालत बहुत, जो पढ़ाने के लिए गए थे विद्यार्थियों को, और 1 महीने का ध्यान और सत्संग चल रहा था। कोई सत्संगी लोग जा रहे थे तो पूज्यपाद संशय बाबा ने कहा, उनका नाम से महावीर था, कहा मैं भी आप लोगों के साथ में जाऊंगा। 19 वर्ष की अवस्था थी मात्र, और सत्संगियों के साथ गए और गुरु महाराज का दर्शन किया तो प्रभावित हो गए, और गुरु महाराज भी प्रभावित हुए। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया। और सत्संग करने के बाद अपराह्न काल जब टहलने के लिए निकले तो एक सत्संगी साथ में था, और टहलते टहलते वो सत्संगी गुरु महाराज से कहते हैं, और पूज्यपाद संसी बाबा वो भी साथ में थे, 19 वर्ष की अवस्था मात्र। तीनों टहलने के लिए निकले तो वह सत्संगी क्या कहते हैं, वह सत्संगी कहते हैं हुजूर, गुरु महाराज से टहल रहे हैं और कह रहे हैं हुजूर, ध्वन्यात्मक शब्द जो होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता है वाणी से, न लिखा जाता है न पढ़ा जाता है, लेकिन वर्णात्मक जो नाम होता है वो पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उसका अर्थ समझा जाता है। वह सत्संगी गुरु महाराज से कह रहे थे और टहल भी रहे थे। पूज्यपाद संशय बाबा ने कहने की कृपा की, टपक गई बीच में और कहा बहुत ऐसे वर्णात्मक शब्द भी होते हैं जिसका अर्थ का पता नहीं चलता है और लिखा भी नहीं जाता है। तो गुरु महाराज मुड़ करके बड़े गौर से देखे, तब गुरु महाराज पूछते हैं, नवयुवक कहाँ हुआ घर? गुरु महाराज आकर्षित हुए और पूज्यपाद बाबा भी आकर्षित हुए, और जब फिर सत्संग में गए तो रसोईया से कहा, मेरे यहाँ ये नौजवान जो भी आए हैं, इस नौजवान का भोजन मेरे रसोई घर में होगा जहाँ मेरा भोजन बनता है। देखिए एक ही जन्म का है। खिंचा गए, भजन भेद लिया पूज्यपाद संशय बाबा ने, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज ने। कब से भजन करते हुए आ रहे हैं, भजन पूरा नहीं होगा तो बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा और अंतिम में मोक्ष होगा। इसलिए भजन ध्यान डट के करना चाहिए।
चूँकि शरीर तो छूटेगा ही, आत्मा को जगाने का यही एक प्रक्रिया है। आत्मा जगी रहेगी तो डायरेक्ट मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति पूरी नहीं हुई, शरीर पूरा हुआ तो आपका शरीर बार बार मनुष्य का मिलेगा। ऐसे महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, और हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। यहाँ ध्यानाभ्यास में हम लोग बैठे हैं, ध्यान सत्संग में डट करके ध्यान भजन कीजिए, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु